भाईजान हम इस वक्त खड़े हैं ये चमड़े वाली चाल पर। डाकू तकरीबन आधे घंटे से ये सड़क को ब्लॉक करके अभी साहिवाल ऐसी टाइम है, बच्चे हैं उसमें और नौजवान हैं। हम फोन करते हैं पुलिस वालों को तो वो कहते हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। हमारा फोन पर रब्ता हो तो एक साथी कहता है जी हमारा हल्का नहीं है। बेशर्मी की बात है, यहाँ बच्चियों के साथ जुल्म हो रहा है। ये बेचारे ये दिखाओ, सबको दिखाओ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कौन सी जगह है? चमड़ेल चाल चमड़ेल झाल पे डकैती हो रही है यहाँ पे सत्याने के एरिया के। हाँ जी, चमड़ेल झाल पे यहाँ पे पुलिस डाला के भेजे जल्दी। ट्रक वाले काफी रोक लिए उन्होंने। जल्दी कीजिएगा मैम, काफी देर हो गई है। वहाँ पे ड्राइवर रोकी हुई है उन्होंने। आपको अल्लाह से डर नहीं लगता? आप इस चीज पे इस जगह बैठते हो, आप अल्लाह के साथ जो है धोखा करते हैं। नहीं, आप उसको अपने गुजरे में क्यों लेके गए? वो फिर आपके गुजरे में क्या कर रहा था? 10-12 बच्चे थे। वो 10-12 वो बच्चा अकेला था, वो बच्चा झूठ नहीं बोल रहा। सर मेरा गुजरा नहीं है। वो कहाँ पे लेके गए? क्यों आपने काफी देर उसको अपने कमरे में रखा? वो क्यों आपका जिस्म दबा रहा था? सर जी मेरा जिस्म नहीं दबा रहा था। 10-12 बच्चे वहाँ खेल रहे। आपने क्यों उसको रेफर दी? अपनी गाड़ी उठा के उधर रख के आओ। मैंने भी कुछ उसको दी। मैं सर मेरी घर तो मेरी गाड़ी में होती है। वो जो बाद में उसका बाबुल बच्चे को लेकर आए, बच्चे के सामने इसकी गुफ्तगू करवाए और इसको लेकर भी मजिस्ट्रेट के पास पेश करें। इसको जुल्म और ज्यादती के दाग दिया आपने पकड़ के। ये देश है अंधे बहरों का, ए चांद यहाँ ना निकला कर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे नाज़रीन, आप लोगों ने ये दो वीडियो मुलाहिज़ा की। ये दो वीडियो मुलाहिज़ा करने के बाद आपको मेरा स्टांस तो पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। ये दो वीडियोज़ हैं जिसमें पहली वीडियो में भी दूसरी वीडियो में भी एक कॉमन मैन आपको नज़र आ रहा है। इनका नाम मौलाना अबू बकर मुआविया साहब है। ये फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं और अहले सुन्नत अहले हदीस मकतब फ़िक्र से इनका ताल्लुक़ है। और पाकिस्तान में आपको पता है वैसे ही फ़िरका वारियत ज़्यादा है, सुन्नी शिया कंट्रोवर्सी और इस तरह की सेक्टेरियनिज़म ज़्यादा पाई जाती है। किसी एक तबके के मौलवी की ज़ाकिर की बात दूसरे तबके के लोगों को पता चल जाए तो विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन विदाउट एनी रिसर्च उसको उछाला जाता है। बहरहाल मुद्दे की तरफ आते हैं। पहली वीडियो में आपने देखा कि वो जो अबू बकर मुआविया साहब हैं वो पुलिस के ख़िलाफ़ हार्श वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं और उन्होंने गन भी अपने हाथ में ली हुई है। तो ये मामला क्यों पेश आया? ये मामला इसलिए पेश आया कि एक ख़ास जगह पर डकैती हो रही थी। आप वहाँ पर वॉइस भी सुन सकते हैं दोबारा चाहें तो ख़ास जगह पर डकैती हो रही थी। मौलाना अबू बकर मुआविया साहब वहाँ पर पहुँचे। इन्होंने जो उस एरिया की पुलिस थी उनको कॉल मिलाई तो उन्होंने कहा कि ये एरिया जी हमारी लाइन में नहीं आता। उन्होंने जब उनकी बेहिसी देखी, अबू बकर मुआविया साहब ने पुलिस की बेहिसी देखी तो उन्होंने हार्श वर्ड्स यूज़ किए। एक इंसानी फितरत एक नेचुरल सी बात है। तो साफ ज़ाहिर है फिर आकाओं को तो ग़ुलामों की ऐसी बातें तो नाकाबिल कबूल है ना, अनबियरेबल हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना होता है। फिर क्या होता है, कुछ दिनों बाद यही मौलाना अबू बकर मुआविया साहब के साथ एक केस पेश आता है। ये किसी मस्जिद में किसी मदरसे में इनका कोई होगा, वहाँ पर ये किसी बच्चे से दबा रहे थे। तो उसके बाद यूँ हुआ जब उसके वालिद साहब आए, जो बच्चे के वालिद थे, उनकी थोड़ा सा तल्ख़ कलामी हुई अबू बकर मुआविया साहब के साथ। तो आपको पता है कि सॉफ्ट जो एक कॉर्नर होता है ना, एक सॉफ्ट प्लेस होती है, उस पर अटैक करना आसान होता है। मौलवी, मज़हब, मदरसा और ये कुछ सॉफ्ट चीज़ें हैं जिन पर अटैक करना आसान है। तो फिर यूँ हुआ कि उसके वालिद साहब ने कहा कि मैं तुम्हें देख लूँगा। ये केस गया फिर थाने में। थाने वाले तो पहले ही तैयार बैठे थे मौलाना अबू बकर मुआविया साहब के ख़िलाफ़ कोई ना कोई इस किस्म का वो ढूंढ रहे थे कि कोई बात मिले और वो उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करें। बहरहाल ये बात जब वहाँ पर पहुँचती है तो फिर जो वहाँ के ये थानेदार है, ये पागल जो भी है, मैं पागल इसलिए हालांकि मैं ना कहता, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक यानी कि दीन का एक दाई है, एक मुबल्लिग। हालांकि मैं उन मौलवी साहब की खास सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एक बंदे को लगती है यार बात, जब एक बंदा मुल्ज़िम है, अभी मुजरिम भी नहीं है, और आप उसके साथ यूँ बिहेव कर रहे हो ऐसे तो जज भी बिहेव नहीं करता। भाई तुम कौन हो, तुम क्या चीज़ हो, तुम्हारी क्या औकात, तुम्हारा काम है सिर्फ पकड़ना। वो असल में आग तो वही पिछली थी जब मौलाना अबू बकर मुआविया साहब ने इनको ललकारा था और इनका असल चेहरा दिखाया था कि तुम क्या चीज़ हो। और फिर उनकी वो वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई। तो ये चीज़ फिर इनको बड़ी लग रही थी। एनी हाउ, फिर इस बंदे ने देखे आप किस तरह से मौलाना अबू बकर मुआविया साहब के साथ, एक आलिम के साथ, एक दाई के साथ, एक मुबल्लिग के साथ वो किस तरह से पेश आ रहा है। और मौलाना अबू बकर मुआविया साहब ज़ाहिर है अब तो कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि मौलवी तबका आप खुद भी देखें ना, पुलिस से इन चीज़ों थोड़ा सा डर जाते हैं, सहम जाते हैं और उनका वही हालत है। अच्छा, इसने ये हरकत की, अब तो
सवालिया निशान एक ये है कि थाने की वीडियो बनाई जा रही है, थाने के अंदर एक वीडियो क्लिप बनाया जा रहा है और उसको वायरल किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? ये एक बदला है, ये वही बदला है जो पिछला वो लेना चाह रहे हैं। एनी हाउ, फिर इब्तिसाम अली ज़हीर साहब इस मामले में इंटरफेयर करते हैं और वो कहते हैं भाई ठीक है, अगर इस किस्म का मामला पेश आया तो भाई अदालत में जाओ, तुम्हारा क्या काम है, तुम लोगों ने क्या किसी को हद से बेजा कैद कर रखा है, इसको अदालत में लेके जाओ, इसको आगे बढ़ाओ इस केस को, ताकि पता चले दूध का दूध पानी का पानी हो, DNA कराओ, कुछ भी। मैं ये बात समझता हूँ इस तरह की तलहियाँ करना या इस तरह की एक ऐसी बात करना जो अखलाक के पूरे दायरे में आती है मुनासिब नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी बात को इस रंग में पेश करने की कोशिश करना जिसे कालिम दीन का पूरा कैरियर खतरे में पड़ जाए और वो जिनसी हरासियत का जिनसी अब्यूज़ करने का इल्ज़ाम लगे, ये बात भी दुरुस्त नहीं। तो इस वाक़े के अंदर मैंने इनके साथ कहा कि अगर आप ये बात समझते हैं और ये बात कहते हैं कि वो जिनसी किसी भी तौर पर ज़्यादती मुलव्वस थे, तो फिर हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ नहीं है। अगर आज ये बात साबित हो जाती है कि मौलाना अगर मुआविया किसी भी किस्म की ज़्यादती या हरासियत मुलव्वस है, तो हमने बाकायदा यहाँ पे मुतालबा करना था उनको करारे बाकी सजा दी जाए। लेकिन चूंकि ये बात तहकीकात से पहले भी यहाँ रही और बाद में ये बात साबित हुई है कि इसका वाक़या नहीं है, तो एट द एंड क्या होता है? DNA होता है, नेगेटिव रिपोर्ट, और बहरहाल उधर तो जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। उससे पहले ही वो जो बच्चा था उसके वालिद साहब ने कहा कि भाई हमारी तल्ख कलामी हुई थी, उसके बेस के ऊपर मैंने ये चीज़ की। तो कहने का मकसद ये है, एक ऐसी चीज़ पाकिस्तान में आपको पता है पहली एथियज़म बढ़ रही है, मदारिस और उलमा के ख़िलाफ़ वैसे ही इस किस्म की सोच पाई जाती है कि थोड़ी सी बात हो उसको उछाला जाता है, हालांकि ख़ुद को ना ईमानियात और इबादत का कुछ पता होता है ना कुछ, लेकिन मौलवी पर मदरसे पर हम लोग बात करने से बिल्कुल नहीं कतराते। ये तो फिर हमारा एक इंटरेस्टिंग हॉबी हो गया ना, हमारा एक मशगला है ये, ठीक है। तो इस किस्म की चीज़ विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन जब आप शेयर करते हैं, थोड़ा सा सोच लेकर। इस पर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी, उन जाहिल लोगों को बस व्यूज़ चाहिए होते हैं और वीडियो उठा के उन्होंने डाल दी। इस किस्म की तड़केदार वीडियोस लोग देखते हैं, मौलवी के खिलाफ कोई वीडियो बन जाए जी, हालांकि कोई बात भी साबित नहीं हुई। मौलाना अबू बकर मुआविया साहब वो बाइज्जत बरी हो गए हैं। और अब सवाल निशान ये है कि उस ऑफिसर के खिलाफ क्या किया जाए, उस ऑफिसर ने वो वीडियो क्यों बनवाई, उस ऑफिसर ने वो वीडियो वायरल क्यों करवाई, वो क्यों हीरो बन रहा है। वो हमारा एक अवाम का एक नौकर है, वो अवाम का एक ग़ुलाम है, और ग़ुलाम जब आका बन जाए ना, आकाओं की तरह पेश आएँ, तो फिर किसी भी मुआशरे में इंसाफ नहीं पनपता, किसी भी मुआशरे में इंसाफ फिर परवान नहीं चढ़ता। फिर वहाँ पर अवाम जो है ना हुक्मरान नहीं होती, वहाँ पर अवाम ग़ुलाम होती है, जो कि पाकिस्तानी कौम बन चुकी है। अगर इस किस्म की चीज़ें होती रहीं, ऐसे ही अवाम को, ऐसे ही उलमा को, ऐसे ही निहत्ते लोगों को वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल किया जाता रहा, उनको वायरल, उनकी इज्जत उछाली जाती रही, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब आप और मैं भी ऐसे थानेदारों को, ऐसे पुलिस वालों के नरगे में होंगे। थैंक यू सो मच। वाले से टेलीफोनिक जो है ना पूरे जो निज़ाम को जो है उसमें एक्टिव किया, और इस इलाके में जितने लोग मुतल्लका कंसर्न मौजूद थे मैंने सबके साथ रब्ता किया। मुदस्सर भाई यहाँ मौजूद है, बच्चे के वालिद, मैंने इनसे भी रब्ता किया। तो हाला सकीना जो जिनके घर में मौलाना अबू बकर मुआविया मौजूद थे, मैंने उनके साथ भी रब्ता किया। इसी तरह मैंने दीगर दोस्त अहबाब से भी जेल के अमले तक भी मैंने रब्ता किया। तो ये बात साबित हुई कि मौलाना अबू बकर मुआविया का इनके साथ जो है ना कोई बच्चे मस्जिद से जिस वक्त उनके पास गए हैं उस बैठक के अंदर, तो उन बच्चों में बाज़ बच्चे जिनको दुबा रहे थे, उसके ऊपर जो है ना कोई गलत फहमी ऐसी पैदा हुई कि वालिद साहब ने उनको कहा यार ये आपको जो है ना एक अजनबी बच्चे से अपने आप को दुबवाना नहीं चाहिए। लेकिन हकीकी बात है कि जिनसी ऐसा कोई बेरहरवी का या कोई ऐसा मामला, ऐसा इल्ज़ाम नहीं था मौजूद। लेकिन इस बात के ऊपर मौलाना मुआविया ने बजाय इसके कि वो इस बात को कहते हैं कि वाकई ये अजनबी बच्चे ने अगर मुझे दुबाया तो ये बात मुनासिब नहीं है, उन्होंने इस पर जो है ना ओवर एक्टिव हो गए, जिसके ऊपर इनके वालिद साहब जो है ना उनके साथ इनकी तलखी हुई, वो तलखी बढ़ती बढ़ती यहाँ तक पहुँच गई कि मौलाना अबू बकर मुआविया को जेल में जाना पड़ा। मैं ये बात समझता हूँ इस तरह की तलहियाँ करना या इस तरह की एक ऐसी बात करना जो अखलाक के पूरे दायरे में आती है मुनासिब नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी बात को इस रंग में पेश करने की कोशिश करना जिसे कालिम दीन का पूरा कैरियर खतरे में पड़ जाए और वो जिनसी हरासियत का जिनसी अब्यूज़ करने का इल्ज़ाम लगे, ये बात भी दुरुस्त नहीं। तो इस वाक़े के अंदर मैंने इनके साथ कहा कि अगर आप ये बात समझते हैं और ये बात कहते हैं कि वो जिनसी किसी भी तौर पर ज़्यादती मुलव्वस थे, तो फिर हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ नहीं है। लेकिन जब उनके वालिद साहब ने कहा ऐसी बात नहीं, भट्ट साहब ने यहाँ पे जो मकसूद भट्ट साहब जो यहाँ पे अमन कमेटी के भी जिम्मेदारान में शामिल होते हैं, जब उन्होंने ये बात की यहाँ पे शहीद दाऊद साहब जो कि PTI के जो है एक नामजद थे, इसी तरह मैंने मौलाना बशीर अदीज़ साहब से पूछा, मौलाना अब्दुल हाजी साहब से पूछा, उन्होंने कहा इस किस्म की बात नहीं। मैं अगर इस किस्म की बात नहीं तो फिर हमें उनको रिलीफ दिलवाने की कोशिश करनी चाहिए। इस मौके पर जब इनसे कम्युनिकेशन की तो उन्होंने कहा जो उन्होंने मुझे हार्ट टॉक किया, हार्श टॉक किया, उसका अजाला होना चाहिए।
तो उस मौके पर उलमा ने और जो उनके मुतल्लिकीन जो मौलाना और माविया के साथी उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कर रही कि इस बात का ज़ाला किया जाएगा। इन्होंने हार्ट अटैक आपके साथ किया है, वाकई में किसी भी दौर मुनासिब नहीं थी। ये वाकई इसको मैं बला कमोकास्त आपके सामने बयान कर दिया। मैं ये बात समझता हूँ जितना किसी ने काम किया उतना उसका एहतसाब होना चाहिए, और जो उससे बढ़ के किसी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाना या उसकी करैक्टर असैसिनेशन कर देना ये मुनासिब नहीं है। तो इस करैक्टर असैसिनेशन की जायजा लेने के लिए कि उसकी कितनी हकीकत है, अगर आज ये बात साबित हो जाती है कि मौलाना अगर माविया किसी भी किस्म की ज़्यादती या रासियत मुलव्वस है, तो हमने बाकायदा यहाँ पे जब मुतालबा करना था उनको करारे बाकी सजा दी जाए। लेकिन चूंकि ये बात तहकीकात से पहले भी यहाँ रहे और बाद में ये बात साबित हुई है कि इसका वाक़या नहीं है, तो उनके वालिद साहब ने शफकत की है, उन्होंने उनको जो है ना माफ़ी तलाफ़ी देने का जो है ना फैसला किया है। तो मैं इस बात के ऊपर जो है ना उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। उम्मीद है भट्ट साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मौलाना हिजादी का, मौलाना बशीर अजीज साहब का, कुरान और सुन्ना मूवमेंट के भी दोस्त साहब जो यहाँ राय दानियाल भाई दीगर अहबाब, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब मेरे साथ लाहौर से, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये बात समझता हूँ कि उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह अगले चंद घंटे या मैक्सिमम कल तक जो है ना मौलाना अबू बकर मुआविया साहब इंशाल्लाह रिहा भी हो जाएंगे, और इंशाल्लाह ये मामला जिसका जो एक मुआशरे में गर्दो गुबार उड़ा वो दब जाएगा इंशाल्लाह। ऐसा मैं आपके साथ उनके वालिद को खड़ा करके पूछना चाहूँगा कि आपकी तरफ से